आज जो प्रेस वारदाता में एक लॉन्ग समय से पैरामिलिट्री फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर की एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन J&K में उसका जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान, हमारे जितने भी मेंबर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैठे हुए हैं, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल मेंबर्स, 2012 से हम कंटिन्यू गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट कर रहे थे। ना तो इन्होंने बन पेंशन किया, ना मेडिकल फैसिलिटी दिया, ना CSD कंटीन दिया, और इतना डिफेंस फोर्सेस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का ज़मीन समान का अंतर है इनकी बेसिक पेंशन का जो पेंशनर है। 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह PMO मिनिस्टर, उनको हमने मेमोरेंडम दिया, लेकिन उन्होंने भी आज तक पार्लियामेंट के बाद 10 ईयर्स हो गए उनको पार्लियामेंट के बीच एक दफ़ा बाज नहीं उठाई, ना उस मेमोरेंडम का हमें जवाब दिया। ऐसे ही हमारे पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर जी, इनको भी हमने मेमोरेंडम दिए 2, पूरा डेलीगेशन मिला, कम से 100 लेडीज़, और इनको अपने मीटिंग में बुलाया और इन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमने इन्होंने बोला मैं रिस्पॉन्स दिया भाई हम पार्लियामेंट के बीच आपका 0 ओवर्स में पॉइंट रखेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं रखा। पुशूल गोल जी जहाँ एग्रीकल्चर में आए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे, हमने इनको दिया मेमोरेंडम। ऑल हिंदुस्तान की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो इनको मेमोरेंडम दिया, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ हमारे पर डफली बजाई और कोई काम नहीं किया पैरामिलिट्री फोर्सेस का। 0 लाइन पे जो जितनी भी कैजुअलिटी होती है वो 0 लाइन पे BSF की होती है। छत्तीसगढ़ में कितनी शहीद हुए लड़के, CRPF के नॉर्थ ईस्ट में देखिए सबसे ज़्यादा BSF और CRP की कैजुअलिटी है, लेकिन इस सरकार ने डबली बजाई है। आज वो दिन आ चुका है। मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो है, क्या हमारी बहनें, बिड्डोस, क्या वो उनके पेरेंट्स, क्या पूरे भारतवर्ष के जितने पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, अभी 2024 का जो चुनाव आ रहा है, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना हमने। जिसने हमारे साथ एक लॉलीपॉप किया, इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई काम नहीं किया। 4% DA पहले सरकारें देती थी, कोई नई सरकार नहीं है जो हमारे लिए, DA पहले भी सरकारें देती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारी बेसिक पेंशन के देखो कितना अंतर है। एक आर्मी का सिपाही जो एक ड्यूटी करता है अपनी बैरक के अंदर, उसकी पेंशन देखो कितनी है, 35,000 रुपया। एक 0 लाइन के अंदर जो सिपाही है BSF का बॉर्डर पर खड़ा रहता है, एक जवान से लेके एक इंस्पेक्टर तक पूरे बॉर्डर पर छाया रहता है, लेकिन उनकी बेसिक पेंशन देखो क्या है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। आज ये बोलते हैं हमें वोट दे, हम इनको वोट बिल्कुल नहीं देंगे। मैं खासकर उधमपुर के और डिस्ट्रिक्ट कठुआ को, डिस्ट्रिक्ट सांबा को, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिसने पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ एक अनदेखी की है। और छत्तीसगढ़ में देखो कितने BSF के लड़के शहीद हुए हैं, आर्मी के कितने हुए हैं। पलगामा में CRP के 40 लड़के शहीद हुए हैं। इन्होंने उन पर डफली बजाई है 2019 में और इलेक्शन जीता है। आज देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। आज जो हालत हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की, जहाँ SOs की 24 आवर्स की ड्यूटी है उनकी, और कहते हैं 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। 8 घंटे ड्यूटी किसकी है? जो दिल्ली में बैठे हुए AC के बीच कमरे के में जो 8 घंटे वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी 8 घंटे हैं। हम तो पैरामिलिट्री फोर्स वाले वहाँ बैठते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। और मेरी जम्मू कश्मीर की जनता से रिक्वेस्ट है, आपके बच्चों के साथ इन्होंने मतलब एक अनदेखी की है। इस सरकार ने इसको एक पत्थर की तरह जवाब दो। जय हिंद, जय भारत।